जो 9 दिन बीते हैं 41 मजदूर भाइयों के, वो बहुत कठिन थे, लेकिन अब उन तक खाना पहुंचेगा, उन तक सभी जरूरी सामान पहुंच सकते हैं, क्योंकि उम्मीदों का पाइप उन तक पहुंच गया है और अब उन्हें निकालने के लिए भी जद्दोजहद की जा रही है। लेकिन हमारे जवान उन्हें ढूंढकर खोद कर निकालेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिशन टनल होगा सफल। टनल में फंसी जान बचाएंगे हमारे जवान। पहाड़ों का सीना चीरने की तैयारी। विदेशी मशीनों से टनल की ड्रिलिंग। जल्द सुरक्षित निकाले जाएंगे 41 मजदूर। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए उत्तरकाशी में महा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजदूरों को निकालने के लिए एक नई सुरंग खोदने की तैयारी हो रही है। प्लान है कि पहाड़ के ऊपर से टनल की तरफ सीधे नीचे ड्रिल करके एक नई सुरंग बनाई जाए, जिससे मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके। बेहद कठिन हालात में चल रहे इस ऑपरेशन के लिए पहाड़ों पर विशेष तैयारी की जा रही है। दरअसल खुदाई के लिए लाई गई विशेष अर्थ ऑगर मशीन को पहाड़ पर लाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं गहरी खाई है और इसके सीधे नीचे टनल है और इसी के ऊपर ये वर्टिकल ड्रिलिंग का जो काम है जारी है। जो बीआरओ के यहाँ पर वर्कर्स हैं, पीछे आप देखिए कि किस तरीके से वो लगातार काम करते हुए यहाँ तेजी से दिख रहे हैं। और इसी के साथ में अब मैं पहाड़ी ऊपर चढ़ते हुए आपको जो है वहां तक लेकर चलूंगी। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये काम यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। रास्ता थोड़ा कठिन है, नीचे खाई है, इसीलिए थोड़ा संभल के हमें भी यहाँ पर चलना पड़ेगा। और आपको ऊपर तक की तस्वीर जो है एक्सक्लूसिव हम यहाँ से दिखाएंगे, क्योंकि 2 दिन पहले भी रिपब्लिक भारत की टीम सबसे पहले यहाँ पर पहुंची थी। देखिए ऊपर तक हम आ गए हैं, जहाँ पर मशीनों का जो काम है वो जारी है। इधर मजदूरों को बचाने के लिए 6 प्लान बनाए गए हैं। पहला प्लान बोरकोट इलाके से वर्टिकल ड्रिलिंग का है, जिसके सर्वे का काम ओएनजीसी को सौंपा गया है। दूसरा प्लान है सिक्यारा इलाके से वर्टिकल ड्रिलिंग का, जिसका जिम्मा आरवीएनएल को सौंपा गया है। तीसरा प्लान 170 मीटर टनल बनाने का काम जारी रखना है, जिसका जिम्मा भी आरवीएनएल को ही दिया गया है। चौथा प्लान टीएचडीसी 483 मीटर टनल बनाने पर काम करेगी और पांचवा प्लान पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर निकालना है। ये जिम्मा एनएसआई डीएसएल के पास है। आपको बता दें कि टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बेहद कठोर चट्टानों को चीरने के लिए लाई गई कई मशीनें फेल हो गई। इतनी लंबी टनल से मजदूरों को निकालने के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हादसे वाली जगह की मिट्टी में काफी विविधता है। कुछ जगहों पर तो बेहद मुलायम मिट्टी है, जबकि कुछ जगहों पर मिट्टी के नीचे कठोर पत्थर चट्टान है। इसलिए कठोर चट्टान पर ड्रिलिंग में मुश्किल आ रही है। हैवी ड्रिलिंग से पहाड़ों में कंपन पैदा हो रही है, जिससे फिर से भूस्खलन का खतरा भी पैदा हो सकता है। मतलब अगर हड़बड़ी में काम किया गया तो एक नई दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए रेस्क्यू करने वाली टीम काफी फूंक कर कदम रख रही है। मुख्य रेस्क्यू ऑपरेशन से पहले काफी सावधानी से ग्राउंड पर काम किया जा रहा है। पहाड़ी के ठीक ऊपर मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से रास्ता लगातार बनाया जा रहा है। कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि कैसे पहाड़ी के ऊपर ये चट्टानें काटी जा रही हैं और यहीं से जो है ड्रिल करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। रास्ता बनाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पत्थर हैं, पहाड़ हैं, इन्हें काटना है, सड़क बनानी है, रास्ता बनाना है, मशीनें लानी है, लॉजिस्टिक्स लाना है और जितने इक्विपमेंट्स हैं वो सब पहुंचाना है। और पहाड़ी के ऊपर ये सब कुछ पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ से जो है वो ड्रिल करके मजदूरों तक पहुंचना एक लंबा समय इसमें लगेगा, लेकिन इस काम को भी बहुत तेजी से यहाँ पर किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुंचा जा सके।
ऑपरेशन की जटिलता को देखते हुए विदेशी एक्सपर्ट्स की भी सलाह ली जा रही है। उत्तरकाशी पहुंचे फॉरेन एक्सपर्ट्स ने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि सभी मजदूर सुरक्षित है। रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। And all of our members all around the world are supporting here. I'm supporting here. We're going to get those men out. What I've seen, seriously, what I've seen, there are great works being done. This is going to happen, and look, we're on it, and that's what we're here. And there's a whole team of us here, and we're going to find the solution, and we're going to get them out. रेस्क्यू ऑपरेशन में अब रोबोट की मदद भी ली जा सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन के 9वें दिन डीआरडीओ की एक टीम रोबोटिक्स मशीन के साथ सिलकियारा पहुंची है। डीआरडीओ ने रोबोटिक्स टीम के साथ सिलकियारा टनल साइट पर 20 किलो और 50 किलो के 2 रोबोट भेजे हैं। डीआरडीओ की तरफ से रोबोट आए, एक 20 किलो का, एक 50 किलो का है। रोबोट है कि वो धरती पे चल के आगे जाता है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं वो जा सके, लेकिन मेरी अप्रीहेंशन ये है साइट का कंडीशन देखते हुए कि वो रेत की तरह चीज है, तो उसमें वो कर पाएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम उसके लिए कोशिश। उत्तरकाशी में फंसे 41 लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए उत्तराखंड सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सीएम पुष्कर धामी से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली। इस हादसे के बाद पीएम मोदी अब तक उत्तराखंड के सीएम से 3 बार बात कर चुके हैं। पीएमओ के अफसर खुद उत्तरकाशी में डेरा डाले हुए हैं। दीपावली के दिन हुए हादसे ने 41 घरों में अंधेरा कर दिया है। अब इन लोगों की सुरक्षित घर वापसी के बाद ही इनके परिवारों में दिवाली के दिए जलाए जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सभी 41 मजदूर जल्द ही सुरक्षित निकाल लिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।